हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट हैं और यदि मैथ्स सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनता हुआ जा रहा है तो आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग बिल्कुल सही जगह पर हैं। अपन लोग यहाँ पर सिर्फ मैथ्स पढ़ने वाले नहीं है, सिर्फ मैथ्स समझने वाले नहीं है, हर क्वेश्चन के अंदर जान डालने वाले हैं ताकि आप लोगों के लिए हो जाए कि मैथ्स बहुत आसान, ठीक है। और हम लोगों का तो इतिहास गवाह है, हम लोग यहाँ पर सिर्फ मैथ्स पढ़ाते नहीं है, मैथ्स में ऐसी प्रिपरेशन करवाते हैं कि आप लोग 100 अबो 100 मार्क्स तक लेके आ सकते हो। और अपना तो इतिहास गवाह है, अपने यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास 100 अबो 100 मार्क्स भी आना बहुत आसान काम है। तो फिर देरी किस बात की, शुरू करते हैं अपन लोग अपने आज के टॉपिक। ठीक है, जब हम लोग मैथ्स को कवर करना स्टार्ट करेंगे, मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूंगा कि आप लोगों को 100% सिलेबस में अवेलेबल करवा दूं और हर एक क्वेश्चंस को अलग तरीके से, हर एक क्वेश्चंस के अंदर एक अलग तरीका, अलग मेथड, अलग ट्रिक्स, अलग रूल्स, अलग रेगुलेशंस, किस प्रकार से अपन लोगों को हर क्वेश्चन में जान डालनी है उस प्रकार से डिस्कस करेंगे अपन लोग। ऐसा नहीं कि अपन लोग सिंपल वे में, इजी वे में अपन लोगों को जो यहाँ पे जो सिलेबस है वो खत्म करना, नहीं, क्योंकि अपना टारगेट सिर्फ पास नहीं होना है, अपना टारगेट सिर्फ 75 प्लस मार्क्स लेके आना नहीं है, अपना टारगेट 100 में से 100 नंबर लेके आना है और वो अपन लोग क्रैक करके रहेंगे। मैं आप लोगों को हर छोटी चीज से, बेसिक से उठाने वाला हूँ, बेसिक से इसीलिए उठाने वाला हूँ क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ टॉपर्स को टॉपर बनाना नहीं होता है, क्लास के हर एक वीक स्टूडेंट्स को मैथ्स के अंदर किस प्रकार से, मतलब एक दिल से फीलिंग्स आनी चाहिए कि मैथ्स पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, वो चीजें करने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं जब आप लोगों के सामने बेसिक बातें बताता हूं तो आप लोग ये मत समझना कि सर स्टार्ट के अंदर बहुत इजी चीजें पढ़ा रहे हैं, इस प्रकार से बेसिक करवा रहे हैं, ठीक है। हम लोगों के लिए, हम लोग वो चीजें ऑलरेडी आती है, तो आप लोग देखिए, आप लोगों को मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जो आप लोगों ने अभी तक देखी भी नहीं होगी। तो हर एक छोटी छोटी चीज, कॉन्सेप्ट को बेसिक तरीके से समझे, ठीक है। स्टार्ट के अंदर मैं आप लोगों के लिए बहुत सिंपल चीजें वो बताऊंगा ट्रिगोनोमेट्री की, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोगों को बहुत मजा आने लगेगा, ठीक है। तो बिना टाइम खराब करते हुए अपन लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर। ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणमिति। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? त्रिकोणमिति, राइट, ठीक है। अब त्रिकोणमिति जो शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द त्रि, त्रि को अपन लोग कहते हैं 3। इसके बाद वर्ड आता है कोण, कोण को अपन लोग कौन सी डिस्क्राइब करेंगे, और इसके बाद वर्ड आता है मिति, और मिति का अर्थ होता है अपने पास अध्ययन करना। मिति शब्द का अर्थ अपने पास क्या होता है? यस, क्या होता है? अध्ययन करना। तो अपने पास जो त्रिकोणमिति वाला शब्द है वो अपने पास 3 शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब अध्ययन करना। यानी कि अपन लोग कंबाइंड तरीके से बोले तो क्या बोलेंगे कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत 3 कोणों का अध्ययन किया जाता है वो अपने पास शाखा क्या कहलाती है? तो अपन लोग क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहलाती है, ट्रिगोनोमेट्री कहलाती है, ठीक है। अब देखो इन चीजों को समझना ना ध्यान से। 3 कोण, ऐसी कौन सी आकृति जिसमें 3 कोण होते हैं? तो सिंपल कौन सी आकृति होती है? तो वो आकृति होती है अपने पास ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज। अब देखो जो त्रिकोणमिति है ना अपने पास, पूरी की पूरी त्रिकोणमिति जिस बेस पे चलती है उसमें जो त्रिभुज होता है वो त्रिभुज भी होता है समकोण त्रिभुज। वो त्रिभुज भी कौन सा वाला होता है अपने पास? यस, तो आप लोग क्या कहोगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण समकोण हो, अपने पास क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल कहलाता है, ठीक है। अब देखो अपने पास है ना समकोण त्रिभुज के अंदर अपने पास 3 भुजा होती है, एक तो होती है लंब, एक होती है कर्ण, एक होती है आधार, ठीक है। मैंने इसी पे ना इनको सिंबल का कोडिंग शो कर रखा है सिंपल तरीके से ताकि समझ में आ जाए। कोई ये नहीं समझे कि एल का मतलब लालाजी पानी बूढ़े वाला है, ठीक है। कोई ये नहीं समझे कि के का मतलब कन्हैया लाल है, ए का मतलब आनंद पाल है, ठीक है। एल का मतलब आप लोगों को क्या समझना है? यस, लंब। के का मतलब क्या समझना है? कर्ण। और ए का मतलब क्या समझना है? आधा, ठीक है। अब देखो आप लोग, मैं यहाँ पर एक बार आप लोगों के सामने समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, राइट। ये अपने पास क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो चौकोर वाला साइन होता है हमेशा वो अपने पास समकोण को शो करता है। समकोण त्रिभुज में समकोण के जो सामने वाली जो भुजा होती है वो भुजा अपने पास क्या कहलाती है? तो अपन लोग क्या बोलेंगे? लंब। बात समझ में आ गई? अब देखो एक भुजा अपने पास, सॉरी, हाँ, तो अपन लोग यहाँ पे वो बात कर रहे थे कि अपने पास समकोण त्रिभुज इसमें कुल कितनी भुजा होती है? 3, लंब, कर्ण और आधार। तो अपने पास यहाँ पे होता है समकोण जो कि चौकोर साइन वाला होता है। चौकोर साइन में अपने पास जो सामने वाली जो भुजा होती है वो भुजा अपने पास कहलाती है कर्ण।
राइट, यानी 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा यानी सबसे बड़ी भुजा अपने पास क्या कहलाती है, कर्व। अब बात आती है लंब और आधार। लंब और आधार में किस प्रकार का कंपैरिजन होता है ना, तो आप लोग चेक करें अपने पास यदि यहाँ पे मैं मान लूं कि मेरे पास कोई कोण है वो थीटा, तो थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है अपने पास वो भुजा कहलाती है लंब, और एक जो भुजा बचे अपने पास वो अपने पास क्या कहलाएगी, आधार। ठीक है, अब देखो है ना बहुत बार स्टूडेंट को क्या लगता है कि हमेशा जो ये लंबवत होता है उसी को कहते हैं लंब। ठीक है, तो पहले तो ये दिमाग में जो कचरा है ना इसको बाहर निकालो। ठीक है, देखो मैथ्स के अंदर किस प्रकार से वेरिएशन देखे जाते हैं। अब यदि मैं आप लोगों के सामने इस प्रकार से आकृति को ड्रॉ कर दिया मैंने, 90 डिग्री का एंगल है, अब थीटा आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो चीजों को समझे आराम से। ठीक है ना, चीजें बहुत इजी होती है, बेसिक हर चीजों को उठाए आप लोग है ना। ठीक है, यहाँ पे ये चौकोर वाला साइन है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अपने पास सबसे बड़ी भुजा, और वो अपने पास क्या कहलाएगी, कर्व। अब ध्यान रखना है थीटा के सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब। हमेशा ध्यान रखना है थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा अपने पास क्या कहलाती है, लंब, और पीछे जो तीसरी भुजा बची अपने पास वो भुजा अपने पास क्या कहलाती है, आधार। तो देखो आप लोगों को कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को अपन लोग क्या कहते हैं, कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा को अपन लोग क्या कहते हैं, लंब, और जिस भुजा के ऊपर थीटा भी होता है 90 डिग्री भी होता है, जिस पर दोनों कोण बनते हैं, जिस आधार के ऊपर बनते हैं वो भुजा अपने पास क्या कहलाती है, आधार। यानी देखो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 90 डिग्री, दोनों इसी के ऊपर बने, मतलब अपन लोग इसको क्या बोलेंगे, आधार। तो ये अपन लोगों ने बातें कौन कौन सी कर ली अपने पास। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में, लंब और कर्ण और आधार किस प्रकार से अपने पास होते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन लोग त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। त्रिकोणमिति अनुपात, मैथ्स में अपने पास टोटल 6 प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं सबको पता है अच्छे से। यस, कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और ये कोसेक। राइट, तो अपने पास त्रिकोणमिति अनुपात की टोटल जो अपने पास संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, अब देखो है ना ये जो नाम होते हैं ना वो सारे शॉर्टकट नेम है। शॉर्टकट नेम कैसे, आप लोग पूछोगे शॉर्टकट नेम कैसे, ये तो पूरे नेम है। तो देखो कैसे है समझना है ना, जैसे किसी का नाम अभिमन्यु है, अभिमन्यु बहुत बड़ा नाम होता है, बोलने में बहुत जोर आता है, तो लोग उसको शॉर्टकट तरीके से क्या कह देते हैं, अभी कह देते हैं। अभिषेक नाम होता है उसको भी अभी कह देते हैं, यानी बड़े नाम को शॉर्टकट तरीके से। किसी का नाम है चंद्रवीर, बोलने में बहुत दिक्कत आती है तो लोग उसको क्या बोलते हैं, सीबी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितने भी नेम है ना वो सारे के सारे है। जिसने भी वो नाम लिए होंगे तो वो भी बड़ा टैलेंटेड होगा, उसको भी पता होगा कि निक नेम भी वो शो कर सकते हैं, बड़े वाले नाम को छोटा कर सकते हैं। तो देखो है ना इसके पूरे नाम, यदि आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए सारी की सारी बातें। ठीक है, किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से कि साइन का पूरा नाम क्या होता है, लेकिन पता तो होना चाहिए ना, मैथ्स के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आप लोग चेक करें साइन थीटा, इसमें साइन का पूरा नाम होता है अपने पास साइन थीटा। कोस होता है ना कोस, उसका पूरा नाम होता है अपने पास कोसाइन। राइट, ओके। टेन का पूरा नाम होता है अपने पास टेंजेंट। राइट, कोड का पूरा नाम होता है अपने पास कोटेंजेंट। सेक का नाम होता है अपने पास सेकंड। सेकंड नहीं कह रहा हूं मैं, सेकंड कह रहा हूं। ठीक है, और कोसेक का पूरा नाम होता है अपने पास कोसेकंड। ठीक है, तो अपने पास आप लोगों को पूरे नाम पता चल गए होंगे। ठीक है, साइन का पूरा नाम होता है SINE, कोस का पूरा नाम होता है कोसाइन, टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट, कोड का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट, सेक का पूरा नाम होता है सेकंड, और कोसेक का पूरा नाम होता है अपने पास कोसेकंड। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई इसकी इंग्लिश नेम के बारे में। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बेटा बताओ साइन को हिंदी में क्या कहते हैं, ये लोग बहुत खोपड़ा खराब कर दिया, ऐसा भी कोई प्रश्न होता है क्या। ठीक है, होता है, ध्यान रखो। और यदि आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए ना। वापस कह रहा हूं मैं, बेसिक अच्छा होना जरूरी है, और मैथ्स के स्टूडेंट को तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो चेक करो, जो साइन होता है ना साइन, उसको हिंदी में कहते हैं अपने पास जिया। क्या बोलोगे, जिया। इसी प्रकार से मैं मैथ्स पढ़ा रहा था, तो मैंने जो मैथ्स पढ़ाने स्टार्ट किया था वो राजस्थान के अंदर पाली से स्टार्ट किया था मैंने। और पाली के अंदर है ना जो दादी जी होते हैं ना, दादी जी ग्रैंड मदर, दादी जी को वहां पे बोला जाता है जिया। दादी जी को क्या बोलते हैं वहां पर, जिया बोलते हैं। और इधर आगे जी उदयपुर और इधर ये पूरा मेवाड़ वाला जो एरिया है ना, वहां पर दादी जी को बोला जाता है या।
क्या बोला जाता है, या। ठीक है, तो मैं वहां पे मैंने स्टूडेंट्स को वो बता दिया। अब स्टूडेंट्स ये कहता है कि सर तो हम लोग है ना दादी जी को साइन बोल सकते हैं क्या? ठीक है, बोल सकते हो, इच्छा हो तो। ठीक है, मजाक कर रहा हूं मैं, अपन अपने काम के ऊपर आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप लोग शाम को जाओ और दादी जी को बोलने लग जाओ कि ना कि हेलो साइन कैसे हो। ठीक है, हाँ चलो आप लोग यहाँ आ जाए। आप लोग अपने पास जो साइन को क्या कहते हैं, जिया। इसके बाद कोसाइन, कोसाइन को हिंदी में कहा जाता है कोज्या। इसके बाद टेंजेंट, टेंजेंट को हिंदी में कहा जाता है अपने पास स्पर्शज्या। इसके बाद आगे कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को बोला जाता है कोटि स्पर्शज्या। इसके बाद देखो सेक और कोसेक, इनको कैसे बोलेंगे सुनना। अपन लोग है ना अपने पास नॉर्मली जो साइन होता है इसका उल्टा होता है कोसेक, और जो कोस होता है उसका उल्टा होता है सेक। ठीक है, तो जो कोज्या होता है ना, कोज्या का यदि व्युत्क्रम करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, सेक। ठीक है, तो इसको अपन लोग यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से और इसको बोलेंगे व्यू कोज्या। क्या बोलेंगे इसको अपन लोग, व्युत्क्रम कोज्या भी कह सकते हो आप लोग। इसको पूरा नाम क्या बोल सकते हो, व्युत्क्रम कोज्या, और आप लोग शॉर्टकट के अंदर क्या कह सकते हो इसको, व्यू कोज्या। ठीक है, और को सेकंड यानी अपने पास इसको ज्या बोल रखा है, उसको आप लोग क्या बोलोगे, व्यू ज्या। राइट, तो ये अपन लोगों ने डिस्कस कर दिया कि जो अपने पास ट्रिगोनोमेट्री, जो अपने पास रेशियो होते हैं उसकी कंप्लीट फुल नेम क्या होते हैं, और उसको अपन लोग हिंदी में जो कहते हैं वो कहते क्या हैं। ठीक है, इसके अलावा एक नॉर्मल सा बेसिक जिसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, आप लोगों ने नॉर्मल टेक्निक पढ़ी होगी, लाल बटा कक्का, जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए बहुत काम आती है अपने पास। ठीक है, और ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखी होगी, और ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आती भी होगी। ठीक है, तो देखो यदि आप लोगों को नहीं पता तो एक बार इसको चेक कर दे, और यदि आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को क्या करना है, एक बार यहाँ पे आके खड़ा होना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को अपनी गाड़ी स्टार्ट करनी है, बीच में रुकना कहीं नहीं। एक बार स्टार्ट हो गया ना तो चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। ठीक है, ये वाला सीक्वेंस सबको याद होता है, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, तो अब क्या करना है, आप लोगों को आना है सबसे पहले यहाँ पे, यहाँ साइन, यहाँ पे कोस, इसके बाद टेन। रुकना नहीं है, डायरेक्ट आगे से आगे जाना है, साइन कोस टेन। टेन के बाद में आप लोग क्या बोलोगे इधर, कॉट, कॉट के बाद में क्या बोलोगे, सेक, और सेक के बाद में क्या बोलोगे, कोसेक। यानी इसको कंप्लीट तरीके से चेक करें तो इसका मतलब क्या होगा सुने, साइन, साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। कोस, कोस का मतलब क्या होगा, आधार बटा कर्ण। टेन का मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। कोट का मतलब क्या होगा, आधार बटा कर्ण। अपने पास यहाँ पर चेक करें, सेक का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। ठीक है, और कोसेक का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। इसी ट्रिक को हम लोग ना इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग भी डिस्कस करते हैं। राइट, इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग यदि अपन लोग वो बात करें तो उसको अपन लोग किस प्रकार से करेंगे वो भी आप लोग इसको एक बार अच्छे से चेक कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो देखो अपने पास है ना इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग इसकी ट्रिक होती है, ठीक है, PDP। P का मतलब जस्ट पैरेलल होता है, पैरेलल का मतलब होता है लंब। B का मतलब होता है बेस, बेस नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं बेस, और बेस का मतलब होता है आधार। P का मतलब वापस क्या हो जाएगा अपने पास, पैरेलल मतलब लंब, यानी कि लंब का मतलब अपने पास L से वहां पे रिप्रेजेंट कर रखा है। H का मतलब अपने पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, यानी कि कर्ण हो जाएगा। अब इस तरीके का मतलब होता है वो सुने, जब बात पाकिस्तान की आती है ना तो देश तक रहने में पीछे नहीं रहना है। मंगता देश है तो है कहेंगे, ठीक है, भूखा प्यासा देश है तो कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देशभक्ति की भावना यदि आप लोगों को दिखानी है ना तो कुछ मत करो, घर पे बैठे रहो और बैठे बैठे पाकिस्तान की बेइज्जती करो। ठीक है, चलो आप लोग क्या फोकस करें। P का मतलब क्या हुआ, पाकिस्तान। B का मतलब क्या हुआ, भूखा, और P का मतलब क्या हुआ, प्यासा। चेक करें आप लोग आराम से। P का मतलब क्या हुआ, पाकिस्तान। B का मतलब क्या हुआ अपने पास, भूखा, प्यासा। और सबको पता अपना हिंदुस्तान को कितना प्यारा है। ठीक है, हिंदुस्तान तो चारों तरफ से पूरा अपना हरियाला देश है, इसीलिए अपने पास आप लोगों को क्या बोलना है इधर, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की ट्रिक अपने पास क्या हो जाएगी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये अपन लोगों ने नॉर्मल डिस्कशंस किया था। ठीक है, कि अपने पास किस प्रकार से त्रिकोणमिति होती है, इसका जो नाम है वो क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसके फुल नेम क्या होते हैं। ठीक है, अभी अपन लोग इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हेलो, तो चलो अपन लोग बात करते हैं इनके बेसिक फॉर्मूलेज के बारे में। बात करते हैं अपन लोग पहले व्युत्क्रम सूत्र के बारे में।
व्युत्क्रम सूत्र का मतलब इनके उल्टे सूत्र कैसे होते हैं ना, समझो इनको अच्छे से। अपने पास है ना त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं टोटल अपने पास 6। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, राइट। टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब व्युत्क्रम यानी उल्टे सूत्र, जब उल्टे सूत्र के बारे में बात आती है ना, तो देखो आप लोगों को वैसे ऑलरेडी पता होगा कि कौन किसका उल्टा होता है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए चीजें बहुत सिंपल हो जाएगी। कैसा आसान वो सुने, ठीक है। अपने पास जो सबसे ऊपर वाला होता है उसका उल्टा होता है सबसे नीचे वाला, जो सेकंड वाला होता है उसका उल्टा होता है सेकंड लास्ट, और बीच वाले का उल्टा होता है बीच वाला। सिंपल, यानी कि देखो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। साइन का उल्टा हुआ कोसेक, कोस का उल्टा क्या हो गया अपने पास? सेक, और टेन का उल्टा क्या हो गया अपने पास? को। सिंपल। फॉर्मूलेस कैसे लिखेंगे सुन लो आप लोग। यदि अपन लोग बात करें साइन थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा अपने पास क्या हो जाएगा? यस, कोसेक थीटा। तो अपन लोग यहाँ पे साइन थीटा को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक थीटा से। इसका उल्टा करेंगे यानी कोसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। बात करते हैं दूसरे फॉर्मूला, वो कौन सा वाला अपने पास? कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगा? अपने पास चेक करें, कोस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। तो कोस को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन सेक थीटा। और टेन थीटा का व्युत्क्रम करेंगे तो अपने पास इधर चेक करें आप लोग एक बार अच्छे से, टेन थीटा का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोट थीटा। तो ये तो बात हो गई इनवर्स फॉर्मूलेस के बारे में, उल्टे फॉर्मूलेस के बारे में, है ना। अब बात करते हैं नेगेटिव फॉर्मूलेस। नेगेटिव का क्या मतलब हुआ सुने, यानी साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, और ये कोसेक माइनस थीटा, ठीक है। तो आप लोग चेक करें इनका आंसर क्या आने वाला है अपने पास, है ना। तो देखो आप लोगों को ना मैं एक सिंपल सी बात बता लेता हूं, उसके ऊपर फोकस करें। यदि कभी भी अपने पास थीटा आता है, कुछ भी ट्रिगोनोमेट्री, उसके अंदर की यदि अपने पास कोण वाली वैल्यू यदि नेगेटिव आ जाती है, तो एक तो आप लोगों को स्टार लगाना है कोस, सुने ध्यान से, एक तो किसके ऊपर फोकस करना है? कोस, और एक कोस का उल्टा क्या होता है? यस, कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो एक तो कोस और एक कोस का उल्टा सेक, इनके अंदर यदि थीटा की वैल्यू नेगेटिव के अंदर है, फिर भी जब इसका ओवरऑल यदि फॉर्मूला आएगा तो माइनस जब बाहर आता है तो वो बाहर आकर के माइनस नहीं रहता है, वो प्लस हो जाता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को अच्छे से? यानी इसका मान कभी भी नेगेटिव आने वाला नहीं है। साइन माइनस थीटा है, ये माइनस उठ के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, ठीक है। टेन का क्या हो जाएगा? माइनस टेन थीटा। कोट का क्या हो जाएगा अपने पास? माइनस कोट थीटा। और सेक वापस कोसेक का अपने पास क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक थीटा। लेकिन ध्यान दें, कोस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा है, बाहर आएगा तो अपने पास इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और यदि सेक वाला है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? प्लस सेक थीटा। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूले अपन लोगों ने डिस्कस किए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और यदि पॉसिबल हो तो आप लोग कॉपी के अंदर नोट कर दें, वीडियो को पॉज कर दें, ठीक है। ओके, चलो अब बात करते हैं त्रिकोणमिति के आधारभूत सूत्र, फंडामेंटल फॉर्मूलास। इसके आधारभूत सूत्र होते हैं अपने पास टोटल 3, ठीक है। देखो वैसे ये बहुत आसान है, लेकिन इनमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वापस कर रहा हूं मैं, हर छोटी चीज को ध्यान से समझना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखा आप लोग पहला वाला फॉर्मूला सब लोगों को अच्छे से पता है, एक बार मैं बात कर रहा हूं सुन ले। अपने पास टोटल त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? टोटल 6। साइन, साइन के बाद कोस, कोस के बाद में टेन, टेन के बाद में कोट, कोट के बाद में क्या होता है? सेक, और सेक के बाद में क्या होता है? कोसेक। एक बार के लिए ना सबके ऊपर स्कोर लगा था आप लोगों को एक बार, ना, ठीक है। तो देखो मैं तीनों आधारभूत फॉर्मूले बना रहा हूं आप लोगों के सामने इजी तरीके से, ना, ताकि याद रहे, अपन लोगों को हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग चेक करें, आप लोगों को पहला फॉर्मूला बनाना है, तो आप लोगों के लिए पहले 2 टर्म यूज करने, दोनों को ऐड करवाना है। यानी अपने पास इसकी पहली टर्म क्या बनने वाली है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो पहला वाला फॉर्मूला वैसे सब लोगों को याद होगा, अभी और भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और वैसे भी बहुत सिंपल है फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला सुने, आप लोग क्या करना है, यदि आप लोगों को दूसरा फॉर्मूला पढ़ना है तो देखो किस प्रकार से याद रखना है। एक बार है ना क्लास के अंदर मैंने नॉर्मल एक बार स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ लिया ना कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप लोग बताना क्या होता है? 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर, हाँ यस, क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। दिमाग में तो यही चल रहा है, मुझे पता है, और बहुत बार होता है, स्टूडेंट गलतियां भी करते हैं, ठीक है। तो देखो वापस कह रहा हूं मैं, ठीक है ना, हर छोटी छोटी चीज में गलतियां हो जाती है। तो
फोकस करें कि जो चीजें उसके ऊपर, इसका फॉर्मूला होता ही नहीं अपने पास। आप लोग क्या फोकस करें, क्या करना है? जो यहाँ पे एक है, हमें आगे वाले दो फॉर्मूले बनाने हैं भाई साहब। यहाँ पे से एक को उठाओ, यहाँ पे लाके पढ़ो, एक को उठाओ, यहाँ पे लाके पढ़ो, लेके आ गया आराम से। चलो अब है ना, यहाँ पर आप लोगों ने लगा दिया अपने मन से प्लस, क्या लगा दिया? प्लस। भाई साहब जो दो था ना, दो, इसको तो गुलाब जामुन मिल गया बेटा, बहुत खुश है दो। अब तीन बैठा बैठा रो रहा है, वो कह रहा है नहीं मुझे भी चाहिए, मुझे भी गुलाब जामुन चाहिए, मुझे भी प्लस चाहिए। तो गॉड कोई बात नहीं ना, और हमें कभी भी किसी को दुखी नहीं करना है। यदि यहाँ प्लस लगा रखा है तो यहाँ पे भी एक बार प्लस लगा दो, ठीक है। अब बात आती है आगे क्या करें, तो कोई बात नहीं, देखो इधर आगे क्या करना है, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, पीछे कौन बचा भाई साहब? tan स्क्वायर थीटा। तो भाई साहब यहां से उठ करके यहाँ आए और ये बता रहे, और यहाँ पे क्या लगा दिया? tan स्क्वायर थीटा। इसके पास tan स्क्वायर थीटा आ गया, बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। अब ये जो तीन है ना, ये कह रहा है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, जो भी आता है उसके पास आता है, मेरे पास तो कुछ आता ही नहीं। भाई साहब और रोने लगे खतरनाक वाले। अब वो तो tan स्क्वायर थीटा तो वहां पे चला गया, ये पैसा तो उठ के यहाँ पे आ नहीं सकता, ठीक है, ओके। तो इसके बाद कौन है अपने पास? यस, कौन है अपने पास? कोट स्क्वायर थीटा। तो ये भाई साहब कोट स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? दोनों फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं, दोनों को एक साथ बनाना है। यदि यहाँ बराबर लगा रखा है तो यहाँ पर भी आप लोगों को बराबर लगाना है, राइट, ओके। चलो अब बताओ, यहाँ पे कोई ना कोई आएगा ना, तो आप लोग बताओ इसके बाद कौन बचा अपने पास? यस, कौन बचा? सेक स्क्वायर थीटा। लेके आ जाओ इधर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके पास सेक स्क्वायर थीटा आया तो ये तीसरा वापस चिल्लाने लगा कि गॉड हर बार मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है, तो नहीं करना है। उठो भाई साहब यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा को और लाके पटको यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा। चीजें हो गई ना आसान। और भी कभी यदि कंफ्यूज हो जाते हो, यदि कभी कौन, यदि आपके फ्यूज यदि हो जाते हैं, तो देखो इधर क्या करना है, इस O वाले को CO वाले को CO वाले से मैच करवाना है। यानी यदि यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा आ रहा तो 100% श्योर है, यदि यहाँ पे CO आ रहा था तो यहाँ पे भी CO आना चाहिए, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा आना चाहिए। तो तीन फॉर्मूले थे अपने पास, इसके फंडामेंटल फॉर्मूले। तो फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा वाला? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। और तीसरा फॉर्मूला कौन सा है? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो आगे वाले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग, वापस बेसिक फॉर्मूले अपने पास, ठीक है। अपन लोग अभी जो बात करने वाले हैं वो सारे के सारे इसके 2 थीटा वाले फॉर्मूले के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोग चेक करें, अपन लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपना सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है अपने पास sin 2 थीटा, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप लोग, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है अपने पास 2 sin थीटा cos थीटा। ये बात 11 तक चलती है, 11 तक इस प्रकार से फॉर्मूले पढ़ता है, काम हो जाता है अच्छे से। और अपन लोग सोचते हैं कि चलो हम लोगों को फॉर्मूले याद है, लेकिन क्लास 12 के अंदर ना बेटा ऐसे काम चलने वाला नहीं है। क्लास 12 में sin 2 थीटा का फॉर्मूला याद है और आप लोगों को ये लगेगा कि नहीं मुझे सब कुछ आता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हर छोटी चीज को समझनी है, इस फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर और भी बहुत सारे फॉर्मूले बनने के चांस है। तो हर एक चीज को समझो, ठीक है। और फॉर्मूले आए कैसे, आप लोग खुद फॉर्मूले कैसे बना सकते हो, वो हर बात समझनी है अपन लोगों को, ठीक है। तो आप लोग चेक करें, यदि यहाँ पर sin 2 थीटा है बहुत अच्छी बात है। अब यदि sin 4 थीटा आ गया तो क्या करेंगे वो सुने, ठीक है, ओके। अब देखो इसको कैसे सुनना है वो सब आप लोग समझे अच्छे से। इसका फॉर्मूला होगा अपने पास 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे हुआ, तो समझो अच्छे से। यहां पर यदि 2 थीटा है तो यहां पर भी थीटा है और यहां पर भी थीटा है, यानी कि यहां पे जो भी होता है ना इसका आधा करना है। यहाँ पे 2 थीटा का आधा करोगे तो कितना हो गया? थीटा। तो यहाँ पे भी कुछ आ गया थीटा। अब यदि यहाँ पे 4 थीटा आ जाए तो डरने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। कैसे सुनो, 4 थीटा का आधा करके क्या हो गया अपने पास? 2 थीटा। आगे के ऊपर क्या लिख देंगे? 2 थीटा। यानी कंप्लीट फार्मूला क्या हो चुका है अपने पास? 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। गलती से ये नहीं यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, सर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 लगा दो, ये काम नहीं करना है, ठीक है। चलो इसका आगे और बढ़ के बोलो। अब मैं बताओ यदि मैं इस फार्मूले को इस प्रकार से लिख दूं कि sin 6 थीटा, तो बताओ अपने पास क्या होने वाला है? यस, क्या होने वाला है? चेक करें आराम से। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा अपने पास? यस 2 sin 6 का आधा करेंगे तो 3, यानी 3 थीटा एंड cos 3 थीटा। फॉर्मूले को और एक्सप्लेन करते हैं, देखो आराम से। यदि मैंने यहां पर लिख दिया sin 8 थीटा, तो अपने पास क्या हो जाएगा? बोलो यस। हाँ, क्या हो जाएगा? अपने पास हो जाएगा 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा। फॉर्मूले को और एक्सप्लेन करते हैं
और इसको, क्योंकि एक फॉर्मूला नहीं है अपने पास, देखो अपन लोगों को हर छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, कैसे भी फॉर्मूले जाए अपने पास, है ना। तो इसका tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin 5 थीटा cos 5 थीटा। संघर्ष अभी शुरू हुआ है, ठीक है, ओके। चलो आप लोग बताओ नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास, यदि मैं यहां पे लिख दूं कि sin थीटा, तो वो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा का आधा करना है ना, और थीटा का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। बात समझ में आ गई ना। तो चलो बोलो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 sin थीटा बाई 2, और ये अपने पास क्या हो गया, cos थीटा बाई 2, ठीक है। चलो इसके आगे और देखो आप लोग, चलो आप लोग बताओ मुझे कि मेरे पास यदि sin 3 थीटा है, इसका आधा क्या हो जाएगा। अब 3 थीटा का क्या करना है, आधा करना है, तो बोलो क्या होगा फॉर्मूला, 2 sin 3 थीटा बाई 2 cos 3 थीटा बाई 2। बहुत सिंपल चीज है, ठीक है, ओके। यदि अपने पास यहां पे हो जाए तो sin 50 थीटा, तो क्या करेंगे अपन लोग, आधा कर देंगे, 2 sin 25 थीटा, और ये cos 25 थीटा, ठीक है। तो अपन लोगों ने सिर्फ एक फॉर्मूला डिस्कस किया, और भी बहुत सारे फॉर्मूले, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो चलो आप लोगों को ये पहला वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अपने पास है ना sin 2 थीटा का ये जो फॉर्मूला होता है वो sin और cos के फॉर्म में होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये sin वाला जो फॉर्मूला है ना वो हमें tan की फॉर्म में भी याद करना होता है। तो आप लोग चेक करें tan की फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। ये अपने पास sin 2 थीटा है, और tan की फॉर्म में इसका फॉर्मूला होता है अपने पास 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी देखो जैसा अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग, यदि प्रश्न कह रहा है कि आप लोगों को आंसर की जो फॉर्म है वो sin cos वाली आनी चाहिए, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, 2 sin थीटा cos थीटा। लेकिन यदि क्वेश्चन ये कहता है कि tan के अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए, तो अपन लोग इसका फॉर्मूला कौन सा वाला अप्लाई करेंगे, sin 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ये फॉर्मूला हो गया अपने पास sin 2 थीटा वाला। अब बात करते हैं cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब वापस कह रहा हूं, सुनना ध्यान से, cos 2 थीटा के अपने पास टोटल फॉर्मूले होते हैं 4, और चारों के चारों फॉर्मूले आप लोगों को है जैसे डायरेक्ट पता होने चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। cos 2 थीटा का सबसे पहला फॉर्मूला होता है अपने पास, वो पहला वाला फॉर्मूला होता है अपने पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। इसका पहला फॉर्मूला कौन सा वाला होता है अपने पास, अपन लोग क्या बोलेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका ये तो हो गया पहला वाला फॉर्मूला। अब इसका दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो ये अपने पास होता है, ठीक है। आप लोग चेक करें अच्छे से, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इसका सेकंड फॉर्मूला कौन सा होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये अलग अलग फॉर्मूले कैसे कर रहे हैं यार, तो कोई दिक्कत है, आप लोग सुने ना। अपने पास इसका पहला फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बना है, यानी cos स्क्वायर थीटा को हटाना है, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ कि अपने पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है अपने पास 1। यदि मुझे निकालना है sin स्क्वायर थीटा का मान, तो sin स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और मेरे पास यदि cos स्क्वायर थीटा बोलूं तो मैं क्या करूंगा, sin स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दूंगा, उस तरफ चला जाएगा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब आप लोग क्या चेक करें, यहां से आप लोगों को cos स्क्वायर थीटा को हटाना है, तो cos स्क्वायर थीटा के स्थान पे कौन आ जाएगा अपने पास 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या लिखेंगे इसको, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये तो आ गया cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर। लेकिन आगे आप लोग चेक करें माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये चीज कंप्लीट तरीके से सेम है, ठीक है। अब मुझे बताओ 1 तो 1 के स्थान पे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा अपने पास माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, सिंपल, ठीक है। चलो इसका आगे बढ़ते हैं। अपने पास तीसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे बनेगा, यहां से आप लोगों को क्या करना है, sin स्क्वायर थीटा को हटाना है, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा को हटाओगे तो आप लोगों के पास आंसर किस फॉर्म में आ जाएगा, cos के फॉर्म में। इसे आप लोग चेक करें कैसे, हाँ cos स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिखना है, cos स्क्वायर थीटा, माइनस के स्थान पे माइनस, sin स्क्वायर थीटा के स्थान पे कौन आ जाएगा अपने पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कोष्टक के अंदर लिखेंगे तो अपने पास क्या हो गया, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आप लोग चेक करें क्या होने वाला है, cos स्क्वायर थीटा
माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये अपने पास क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपने पास क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और ये -1 है जैसा का जैसा। ठीक है, ये हो गए 3 फॉर्मूले। अब बात आती है इसके फॉर्मूले नंबर 4 के बारे में। इसका फॉर्मूला नंबर 4 होता है अपने पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। राइट, तो अपने पास cos 2 थीटा के टोटल फॉर्मूले कितने होते हैं 4। अब बहुत बार स्टूडेंट इस फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बोलूं या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बोलूं। ठीक है, और जब बातें ऐसी आती है ना तो डाउट के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो देखो आप लोगों को कैसे काम करना है। sin 2 थीटा में नीचे कौन आ रहा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां से आप लोग है ना ध्यान रख सकते हो कि जो sin 2 थीटा के अंदर अपॉन में आता है वो का वो cos 2 थीटा के अपॉन में आता है। यानी यहां पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ रहा है तो यहां पर भी कौन आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ऊपर अपने पास अपने आप कौन आ जाना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। राइट, ठीक है, तो अपने पास ये जो फॉर्मूला कौन सा वाला हो गया cos 2 थीटा। बात करते हैं तीसरे फॉर्मूले के बारे में और तीसरा फॉर्मूला है अपने पास कौन सा वाला tan 2 थीटा। हाँ, अब मैं आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूं उसको समझें। जो अपने पास tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है और जो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है tan की फॉर्म में, दोनों फॉर्मूले लगभग समान होते हैं। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, हाँ, अब लोग मुझे बताना समान आवेशों के बीच में क्या पाया जाता है प्रतिकर्षण। और जब प्रतिकर्षण बल यदि होता है तो वहां पे साइन पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। यस, प्रतिकर्षण में हमेशा साइन कौन सा आता है नेगेटिव और आकर्षण में कौन सा आता है पॉजिटिव। तो आप लोग चेक करें, जब अलग अलग है तो पॉजिटिव आएगा, साइन इधर tan, तो साइन और tan मतलब अलग अलग मतलब अपने पास एक तो साइन हो गया एक tan हो गया मतलब आकर्षण होगा मतलब पॉजिटिव। लेकिन यदि यहां पर भी tan आ गया और आप लोग चेक करें 2 tan थीटा अपॉन 1, हमें नहीं पता कि क्या आने वाला है, साइन पॉजिटिव आएगा या आएगा वो नेगेटिव। तो tan और tan दोनों समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण हो गया तो यहां पर साइन कौन सा लगा दिया माइनस। ठीक है, वापस कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं फिजिक्स के नियमों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री यूज नहीं कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूले याद करवाना है ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, वरना स्टूडेंट चाहिए गलतियां करते हैं, sin 2 थीटा का फॉर्मूला साइन वापस tan 2 थीटा वाला छाप के आ जाते हैं और ये छोटी सी तो गलतियां होती है मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो आप लोग चेक करें sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan 2 थीटा का फॉर्मूला कंप्लीट सेम है, सिर्फ यहां पर साइन प्लस है तो यहां पे साइन कौन सा वाला है माइनस है। यहां पे क्या बोला था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या अपने पास 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो आगे के फॉर्मूले के ऊपर आते हैं हम लोग। तो ये जो अपन लोगों ने फॉर्मूले डिस्कस किए थे वो 2 वाली फॉर्म के थे। ठीक है, ओके, अभी जो फॉर्मूले डिस्कस करेंगे वो 3 वाले होंगे। 3 वाले कैसे उनको समझे अच्छे से, जैसे कि अपन लोगों ने यहां पर सबसे पहले यहां पर लिख दिया sin 3 थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या वो सुना अच्छे से। ठीक है, सब लोग तैयार हो? इसको ना एक बार मैं सिंपल तरीके से लिख रहा हूं, आप लोग चेक करेंगे कैसे लिख रहा हूं, है ना। sin 3 थीटा था तो मेरा मन है कि नहीं मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, ये 3 है ना अंदर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बाहर लेके आ जाओ। ठीक है, तो इसको बाहर लेके आए, इसको बाहर लेके आए तो क्या हो गया ये 3 sin थीटा। बात समझ में आ गई? तो देखो अपन लोगों ने स्टार्ट में क्या लिख दिया sin 3 थीटा, तो ये क्या हो गया 3 sin थीटा। दोनों के दोनों समान है, मतलब साइन कौन सा लगा दिया आप लोगों ने माइनस। अब मुझे बताओ अपन लोग जब गिनती बोलते हैं ना तो 3 के बाद में कौन आता है 4, तो अपन लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया 4। ये साइन है जैसा का जैसा, ये थीटा है जैसा का जैसा। अब ये वाला जो पद है ना वो बैठा बैठा ये सोच रहा है कि इसके पास में भी 3 है, इसके पास में भी 3 है, मेरे पास तो 3 है ही नहीं। केजरीवाल है, इसको हर चीज में कमी निकालनी है। ठीक है, तो बेटा ये सोचा था क्या करे, इसको भी 3 तो देना पड़ेगा ना। तो भाई साहब को कहा कि लो भाई साहब है ना, ठीक है, नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, 3 आप घात के अंदर ले लो। तो कंप्लीट तरीके से फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास, यस 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। याद कैसे करना है आराम से समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला नंबर बी, और वो फॉर्मूला डिस्कस करना है अपन लोगों को किसके बारे में, cos 3 थीटा के बारे में। ठीक है, हाँ, cos 3 थीटा का फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट कंप्लीट तरीके से सेम है। आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज क्या करना है वो सुन ले, जो साइन वाला फॉर्मूला वो डिट्टो यहां लिखना है, लेकिन आप लोगों ने जो यहाँ पे बाद में लिख रखा है उसको लिखना है पहले।
ठीक है, और जिसको पहले लिखना था उसको लिखना है बाद में, और जहां पर भी साइन दिख रहा है उसके स्थान पर कोस लिखना है। तो आप लोग बताओ, आप लोगों ने इसमें सबसे एंड में क्या लिखा था, फॉर साइन क्यूब थीटा, इसको सबसे पहले लिखोगे आप लोग क्या लिखोगे, फॉर कोस क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस है जैसा का जैसा, यहां पे क्या लिखा 3 साइन थीटा, इसको उठा करके यहां लाके पटको इसको, ठीक है, इसको ला करके पटकना है यहाँ पे, लेकिन क्या लिखेंगे अपन लोग यहाँ पर 3 और साइन के स्थान पे क्या लिखेंगे कोस, तो क्या हो गया अपने पास फॉर कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ठीक है, तो ये अपने पास हो गया इसका फॉर्मूला नंबर सेकंड। और फॉर्मूला नंबर थर्ड tan 3 थीटा, लगभग 80% स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद ही नहीं होता है, ठीक है, ओके, देखो आप लोगों में से कौन इस फॉर्मूले को सबसे पहले याद कर देगा, और जिसको ये वाला फॉर्मूला आता है ना उसको बाकी वाले सारे फॉर्मूले अपने आप आ जाते हैं, अपने आप का मतलब ये नहीं कि आराम से पढ़े रहेंगे भैंस की तरह सीधा याद हो गया, या तो करने पड़ेंगे, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, याद करने में बहुत मुश्किल आती है, ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन कौन इस फॉर्मूले को इजीली कर दे। हाँ तो देखते हैं अपन लोग ये वाला फॉर्मूला क्या होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है अपने पास, देखो जैसा आप लोगों ने यहाँ पे क्या रखा ना sin 3 थीटा, तो यहाँ पे क्या होता है 3 sin थीटा, ये यहाँ पे भी 3 इसके आगे आ जाएगा पहले, तो अपन लोग क्या लिखेंगे इसको 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3, और ये अपने पास हो गया tan स्क्वायर थीटा, तो अपने पास tan 3 थीटा का जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये तो अपने पास बेसिकली ये फॉर्मूले थे। अब बात करेंगे स्क्वायर वाले फॉर्मूले, ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आप लोगों को स्क्वायर वाले भी आप लोगों को अच्छे से करने हैं। पहला फॉर्मूला है अपने पास sin स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला ध्यान रखना आप लोगों को cos स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला ध्यान रखना आप लोगों को tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ना मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, उसको सुनना अच्छे से, अपन लोग है ना मैथ्स के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी वो डिस्कस करेंगे जहां मैं आप लोगों को हिंट बताऊंगा, है ना, और आप लोगों को है ना ये चीजें लगभग मैथ्स में 90% जगह पे काम आएंगी। तो साइन जहां पे भी आता है आप लोगों को एक चीज वो ध्यान रखनी है कि वहां पे जो साइन कौन सा लगाना है माइनस, कहीं पर भी कोस वाला आ जाए तो आप लोगों को वो ध्यान रखना है कि वहां पे प्लस वाला चिन्ह आता है। ये सिंपल सा हिंट बता रहा हूं मैं, ये डिफरेंशियल जब अपन अवकलन समाकलन पढ़ेंगे ना तो वहां पे ये ट्रिक बहुत ज्यादा काम आएगी। अभी आप लोग सिंपल तरीके से वो ध्यान रखें, साइन न का मतलब क्या हो गया नेगेटिव, और कोस यानी यहाँ पे न नहीं आ रहा इसका मतलब वो कौन हो गया पॉजिटिव, साइन न का मतलब क्या ध्यान रखना आप लोगों को नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे क्या होता है सुने, अपने पास है इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। देखो दोनों फॉर्मूले सेम है ना, लेकिन चेंज सिर्फ कौन सा वाला है, यहाँ पे साइन आगे से आप लोगों को क्या लगाना है माइनस, यहाँ पे कोस आगे से आप लोगों को क्या लगाना है प्लस। वापस कह रहा हूं मैं सुने, ये जो फॉर्मूला है ना ये वाला फॉर्मूला ये वाला है कोस 2 थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस मैंने इनको शॉर्टकट तरीके से लिख दिया, इनको आप लोग पक्षांतरण करके ये वाले फॉर्मूले आराम से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप लोग चेक करें 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान किसके बराबर है कोस 2 थीटा के बराबर, माइनस का 1 उस तरफ चला गया तो क्या हो गया 1 प्लस कोस 2 थीटा, और ये 2 अपने पास गुणा के अंदर तो कहां चला गया भाग में, ठीक है, तो ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं, फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बनाया तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2, तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अरे लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा ही क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, यानी कि अपन लोग इन दोनों का क्या करेंगे भाग लगा देंगे तो कौन आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो आप लोग क्या करो इसका इसके अंदर भाग लगा दो, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, पीछे क्या बचा 1 माइनस कोस 2 थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा, यानी अपने पास क्या हो गया इधर फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में क्या आ गया अपने पास 1 प्लस कोस 2 थीटा, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, है ना। तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट और फॉर्मूलेस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अपने पास है ना, ठीक है। तो देखो आप लोगों को ना एक तो कंफ्यूज नहीं होना है, साइन ए प्लस बी अलग फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस साइन बी अलग फॉर्मूला है, ठीक है। ये ना चीजें ऐसी कि आप लोगों को कंफ्यूज करेगी, ठीक है, लेकिन जब कंपैरिजन कर दोगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो आप लोग चेक करें, ठीक है। मैं कुछ बेसिक बातें बताऊंगा उनको आप लोग प्लीज एक बार अच्छे से चेक करना। अपने पास जैसे इसका फॉर्मूला होता है अपने पास साइन ए कोस बी प्लस कॉस ए साइन बी,
अब देखो ना इसमें क्या चीज है वो सुनने ध्यान से। जब अपन लोग है ना साइन के फॉर्मूले पढ़ेंगे ना तो इसमें क्या होता है, साइन और कोस जो होते हैं वो दोनों साथ साथ में आते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग चाहते हो अपने पास साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यदि यहाँ पे चिन्ह प्लस है तो यहाँ पे भी चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस आएगा। अब यहाँ चेक करें, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिट्टो सेम साइन ए कोस बी। लेकिन यदि यहाँ पे चिन्ह आ रहा है माइनस, आप लोगों को यहाँ पे भी क्या लगाना है, माइनस। क्या हो जाएगा, कोस ए और ये अपने पास क्या हो गया, साइन बी। ठीक है, तो देखो साइन में तो क्या होता है, साइन और कोस दोनों साथ साथ आते हैं, लेकिन कोस वाला फॉर्मूला है ना कोस ए प्लस बी, तो इसमें क्या होता है, दोनों बार आएगा साइन, दोनों बार आएगा कोस। यानी क्या हुआ, कहने का मतलब साइन ए वापस अपने पास क्या हो जाएगा, साइन बी, और वापस कोस ए और कोस बी। यानी कि साइन वाले फॉर्मूले में तो अलग अलग आते हैं, लेकिन कोस वाले फॉर्मूले में दोनों एक साथ आते हैं। देख घुमा के है जैसे कि जैसे आते बेटे, ठीक है, दोनों को दोनों साथ आएंगे, ए वाला बी वाला, दोनों कोस एक साथ, दोनों साइन एक साथ। तो आप लोग चेक करें, जब ये फॉर्मूला कोस वाला आता है तो उसको स्टार्ट कोस से ही करना है। स्टार्ट कोस से करना है, इसका क्या मतलब हुआ, अपने पास कोस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास कोस बी। ठीक है, उसके बाद में कौन हो जाएगा अपने पास इधर साइन ए, और अपने पास कौन हो गया इधर साइन बी। लेकिन ध्यान रखना है, यदि यहाँ पे चिन्ह प्लस आ रहा है तो आप लोगों को यहाँ पे साइन लगाना है माइनस। ठीक है, उल्टा काम कर रहे तो उल्टे तरीके से साइन सॉल्व करें। अब यहाँ आप लोग चेक करो, कोस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, तो इसका फॉर्मूला अपने पास क्या होगा, कोस ए कोस बी ही होगा। इधर भी अपने पास कौन होगा, साइन ए साइन बी ही होगा। लेकिन यदि प्लस आता है तो क्या लगाना है, माइनस, और यदि माइनस आता है तो आप लोगों को यहाँ पे साइन कौन सा लगाना है, प्लस। ठीक है, तो चारों फॉर्मूले बहुत अच्छे से समझ में आगे होंगे आप लोगों को, है ना। अब बात करते हैं आगे वाला फॉर्मूला tan a प्लस b का। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है अपने पास tan a प्लस tan b। मतलब समझिए क्या करना है, एक बार तो tan को a के साथ लिखना है, एक बार tan को क्या करना है, b के साथ लिखना है। फिर अपॉन में और आएगा फॉर्मूला ये 1, यदि यहाँ पे प्लस आ रखा है तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस, ध्यान रखें, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो एक बार तो क्या होता है, दोनों अलग अलग आते हैं, ठीक है, tan a और tan b। फिर क्या होता है कि अपॉन के अंदर दोनों एक साथ आ जाते हैं। एक साथ का क्या मतलब हुआ अपने पास, तो एक साथ का मतलब हुआ tan a, और ये हो गया अपने पास tan b। फिर इसका बाद आप लोग चेक करेंगे tan a माइनस b। तो देखो यदि आप लोगों को tan a प्लस b वाला फॉर्मूला याद है तो आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला आराम से आएगा, जैसे ऊपर आए थे। दोनों फॉर्मूले सेम थे, चिन्ह प्लस था तो क्या कर दिया माइनस। दोनों फॉर्मूले सेम थे, चिन्ह था माइनस, तो यहाँ पे क्या कर दिया प्लस। यहाँ पर भी वही काम करना है, यहाँ पे प्लस था तो आप लोगों ने यहाँ पे प्लस लगा रखा है, यहाँ पे क्या लगा रखा है माइनस। जब ये वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे तो प्लस के स्थान पे कर दोगे माइनस, और माइनस के स्थान पे क्या कर दोगे प्लस। यस, इजी है ना फॉर्मूला। देखो आप लोग क्या लिखना है, बोलो फटाफट, क्या लिखेंगे इसको, tan a, साइन प्लस है तो क्या लिख देंगे माइनस, फिर क्या लिखेंगे अपन लोग इधर tan b। अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास 1, साइन माइनस है तो क्या लिख देंगे प्लस, अदरवाइज बाकी वैल्यू है जैसी tan a और ये tan b। अब बात करते हैं कोड a प्लस b और a माइनस, पहले प्लस वाला लिखेंगे बाद में माइनस वाला लिखेंगे, राइट। तो कोड a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अब है ना, जब ये वाला फॉर्मूला आता है ना तो इसको क्या करना है वो सुनिए। ये वाला फॉर्मूला और इस वाले फॉर्मूले के अंदर कुछ चीजें अपन लोग समझेंगे, लेकिन जब ये वाला फॉर्मूला होता है इसको उल्टे तरीके से लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी कि इसको लिखा ऊपर से तो इसको लिखना स्टार्ट करना है नीचे से। कैसा आप लोग चेक करें, पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर ये और उसके बाद ये, मतलब पूरा काम उल्टा करना है। उल्टा का मतलब समझिए क्या है, कोड वाला है लेकिन यहाँ पे tan वाला, तो tan के स्थान पे कोड लिखना है। तो आप लोग चेक करें क्या लिखने वाला, कोड a प्लस b का फॉर्मूला होगा अपने पास। थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, कोई बात नहीं, यहां से स्टार्ट होगा, उल्टा चलना है। तो बोलो क्या लिखेंगे, सबसे पहले कोड b, उसके बाद में क्या लिखूंगा आप लोग इधर tan के स्थान पर कोड हो जाएगा कोड है, उसके बाद में कौन सा साइन माइनस, उसके बाद में कौन 1, राइट। फिर बट्टा वाला साइन लगाना है, उसके बाद उल्टे साइड से स्टार्ट करना है, tan के स्थान पर कोड लिखना है, क्या लिखेंगे कोड b, प्लस के स्थान पे क्या हो जाएगा प्लस, और tan a के स्थान पर अपने पास क्या हो जाएगा कोड a। तो ये फॉर्मूला कौन सा हो गया अपने पास, कोड a प्लस b का। और यदि बात करें कोड a माइनस b का फॉर्मूला तो क्या होगा, आप लोग इसको भी देखना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला इसको आप लोग रिलेट करोगे इससे tan a माइनस b से, वापस वही काम उल्टे तरीके से स्टार्ट करना है। बोलो क्या लिखेंगे, हाँ तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले कोड b, कोड b के बाद में कौन आएगा अपने पास कोड a, साइन प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 1 के स्थान पे क्या आएगा अपने पास 1। इधर क्या लिखेंगे अपन लोग, चेक करें आप लोग आराम से, यस कोड b, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अपने पास कौन हो गया ये कोड a, राइट। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से अपने पास जिसमें अपन लोगों ने
ब्रैकेट के अंदर वाले फॉर्मूले को अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। लेकिन देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इधर साइन ए और इधर प्लस साइन बी आ रहा है। अब ये वाला फॉर्मूला है तो देखो इनमें कंपैरिजन करके याद करना, ठीक है। कुछ भी डाउट आप लोगों को अपने माइंड के अंदर नहीं रखना है। तो आप लोग चेक करें साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बटा 2, उसके बाद में आएगा कोस और फिर a माइनस बी बटा 2, ठीक है। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन ए प्लस बी बटा 2 कोस a माइनस बी बटा 2। यदि माइनस आ जाए तो क्या करोगे सुन लो, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे पहले लिखा था साइन, लेकिन आप लोगों को इसमें पहले आप लोगों को कोस जो वो लिखना पड़ेगा। तो आप लोग चेक करके क्या लिखेंगे अपन लोग, है ना। अपन लोग लिखेंगे इधर यहाँ पर 2 पहले कोस आ जाएगा a प्लस बी बटा 2 और बाद में आएगा साइन और यहाँ पे लिख देंगे a माइनस बी और ये बटा में 2, ठीक है। तो देखो जब साइन वाला फॉर्मूला होता है तो अपने पास क्या होता है कि दोनों साइन और कोस दोनों आते हैं। जैसे आप लोगों को मैं यहाँ बता दूं, साइन वाला था तो साइन भी आ रहा था और कोस भी आ रहा था, साइन वाला है तो साइन भी आ रहा है और कोस भी आ रहा है। लेकिन जब कोस वाला फॉर्मूला आता है तो ये दोनों या तो साइन आएंगे या दोनों कोस आने वाले हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है कोस के बाद में, आप लोगों को पहले कोस लिखना है। तो आप लोग क्या लिखोगे चेक करें, 2 यहाँ पे लिखना है पहले कोस a प्लस बी बटा 2, उसके बाद में आप लोगों को वापस कोस ही लिखना है। ये चीज आप लोगों को समझाने वाला हूं मैं, ठीक है ना। कोस यहाँ पे आ जाएगा अपने पास a माइनस बी और ये बटा में कौन हो गया 2, राइट। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले नंबर 4 के बारे में, है ना। फॉर्मूला नंबर 4 देखो यहाँ पे यदि दोनों कोस आ रहे हैं तो अपने पास यदि प्लस होता है तो कोस आएगा, माइनस है तो कौन आ जाएगा साइन आ जाएगा। मैं वापस वही बातें कर रहा हूं क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा ना लगभग 80% बाहर कंडीशन ये होगी कि वो ट्रिक फॉलो करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। साइन का मतलब नेगेटिव, कोस का मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया तो कोस लगाना है, नेगेटिव आ गया तो साइन लगाना। तो आप लोग क्या लिखेंगे चेक करें, 2 साइन a प्लस बी बटा 2, यहां पर भी आएगा साइन a माइनस बी बटा 2, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, इसके आगे आप लोगों को साइन लगाना है माइनस, राइट। यदि आप लोग इस फॉर्मूले को पूरी फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ पे आगे क्या जो साइन लगाना है माइनस। यदि आप लोग ये चाहते हो कि नहीं हम लोग तो माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस को अंदर लेके चले जो इसके पास, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ कि माइनस होता है साइन थीटा होता है तो अंदर जाके वो क्या हो जाता है साइन माइनस थीटा हो जाता है, राइट। तो इस माइनस को एक बार अंदर भेज दो, अंदर भेजेंगे तो जो प्लस है वो तो क्या हो जाएगा माइनस और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस। यानी इस फॉर्मूले को और क्या लिखा जा सकता है 2 साइन a प्लस बी बटा 2 साइन, राइट। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा b माइनस a और ये क्या हो गया बटा में 2। बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। तो अपने पास मैंने आप लोगों को ये नॉर्मल बेसिकली फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कस करवाया है। अपन लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया है वो अपन लोगों ने यहाँ पर मैथ्स के जो बेसिक फॉर्मूलेस होते हैं जिनके ऊपर ट्रिगोनोमेट्री चलती है, इन चीजों के अलावा आप लोग यदि क्लास 12 के अंदर यदि आप लोग डिस्कस करना चाहते हो, यदि आप लोगों को ये फॉर्मूले याद नहीं है तो आप लोगों के लिए चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, मैथ्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। तो इन चीजों को आसान बनाने के लिए मैंने आप लोगों को बहुत सारे तरीके फॉलो करवाए, ठीक है। तो आप लोग है ना इन फॉर्मूलेस को अच्छे से समझे और जहां तक कोशिश हो आप लोगों को सारे के सारे फॉर्मूलेस कंप्लीट तरीके से याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इसके जस्ट बाद आप लोग पहले इस चीज को कंप्लीट करें और यदि आप लोगों का रेस्पॉन्स आता है तो मैं आप लोगों को जो क्लास 12 की मैथ्स है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करवाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले कंडीशन अप्लाई, आप लोगों को फॉर्मूलेस सारे के सारे कंप्लीट तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपन लोग वापस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। वीडियोस को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में, दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक करें, कमेंट्स करें और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।